नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बातें करेंगे हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने वाले बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग कैक्टस प्लांट के बारे में। तो दोस्तों वो प्लांट है मोंकी टेल कैक्टस का प्लांट, और ये प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। तो हमारा प्लांट भी ये हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है, और एक ये हैंगिंग बास्केट है। तो ये तो हमारी पुरानी हैंगिंग बास्केट है, तो ये ख़राब हो गई थी, और इसमें मतलब प्लांट भी ख़राब से हो गए थे क्योंकि ये टूट के गिर गई थी, और ये इसके प्लांट भी इधर उधर बिखर गए थे। और फिर उसके बाद हमने इस वाली नई हैंगिंग बास्केट में इसकी कटिंग लगा दी थी। तो दोस्तों मोंकी टेल कैक्टस जो है कटिंग से बहुत ही ईज़िली ग्रो हो जाता है। तो हमने भी इस वाली हैंगिंग बास्केट में से यहाँ से कटिंग लेके लगा दी, और अब आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर इसमें फ्लावर आ रहे हैं, और कलियाँ भी ढेरों बनी हुई हैं। और बाकी ये यहाँ तो है ना फ्लावर आके ख़त्म भी हो गए हैं, और बहुत सुंदर बहुत ही हार्डी प्लांट होता है मोंकी टेल कैक्टस का। और इस वाली हैंगिंग बास्केट में भी आप देख सकते हैं कितनी सारी कलियां बन रही हैं, और फ्लावर भी इसमें आ रहे हैं, और काफ़ी सारे तो आके ख़त्म भी हो गए हैं। और ये छोटी छोटी सी आपको दिख रही हैं, सभी ये कलियां बन रही हैं। और दोस्तों इस प्लांट में जो है अप्रैल से लेके और अगस्त सितंबर तक इसमें फ्लावर आते हैं, और साल में एक बार इसमें फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों अगर इसके हम सॉइल मीडिया की बात करें तो इस प्लांट को मतलब कैक्टस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है। इसके लिए चिकनी मिट्टी नहीं लगानी है। तो दोस्तों ऐसी मिट्टी बनाएं जिसमें कि पानी बिल्कुल भी ना रुके, क्योंकि ये प्लांट कैक्टस प्लांट होता है, ज़्यादा पानी से ये प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। और दोस्तों इस प्लांट को बिल्कुल सनलाइट में रखना है, पूरे दिन की धूप में। तो हमारा प्लांट भी बिल्कुल आप देख सकते हैं छत के ऊपर पूरे दिन की धूप में रखा हुआ है, और फ्लावर भी इसमें बहुत सुंदर सुंदर खिल रहे हैं। और दूसरे वाले हैंगिंग बास्केट में भी काफ़ी सारी कलियां भी आ रही हैं, और फ्लावर भी आ रहे हैं। और दोस्तों इस प्लांट की कटिंग हमने लगाई थी करीब 3 से 4 साल पहले। हम अपनी फ्रेंड के यहाँ से 2 या 3 ही कटिंग लेके आए थे। इस तरह से ये बिल्कुल छोटी छोटी सी, ये बिल्कुल हाथ लगाते के साथ ही टूट जाती हैं, और इतनी छोटी छोटी ही लेके आए थे, और उनको लाके हमने ग्रो कर दिया था। तो कुछ ही दिनों में इनमें जो है रूट्स बन गई, और फिर इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी ये टेल हो जाती हैं, और फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर सुंदर आते हैं इनमें। और दोस्तों ये प्लांट हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है। वैसे तो आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं, और छोटे से पॉट में भी ये इजीली ग्रो हो जाता है। इसको ज़्यादा सॉइल की या ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों ये कैक्टस प्लांट है तो इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, और इसको ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। और हमें इस प्लांट को ज़्यादा पानी से, जैसे मॉनसून के समय में लगातार बरसात आती है, तो लगातार बरसात का पानी अगर इस प्लांट में पड़ जाता है, गमले में पानी खड़ा रह जाता है, तो प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। और दोस्तों इस तरह के प्लांट अभी नर्सरी के ऊपर बहुत ही सारे आए हुए हैं, और इनके फ्लावर बहुत सुंदर होते हैं। इनके फ्लावर आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि वाटर लिली के फ्लावर होते हैं, और काफ़ी सुंदर लगते हैं। ऑरेंज कलर के फ्लावर हैं ये। और बाकी ये फ्लावर जैसे सुबह से लेके और जब तक धूप रहती है
तब तक ये फ्लावर खिलते हैं। तो तभी आज हम जो है दिन के टाइम 12 बज रहे हैं इस टाइम आए हैं, वरना शाम के टाइम आते हैं 5:30 बजे 6 बजे करीब, तो उस टाइम तो ये फ्लावर बंद हो जाते हैं। तो जब से हमारे इस वाले मतलब ये वाले फ्लावर खिलने शुरू हुए हैं तो हमने पहली बार ही इनको खिलते हुए देखा है इस सीज़न में, क्योंकि शाम के टाइम आते हैं तो शाम के टाइम तो ये इस तरह से बंद हो जाते हैं। और अब दोपहर का टाइम है तो ये बहुत बढ़िया तरह से खिल रहे हैं सभी हमारे जो है कैक्टस के फ्लावर। और दोस्तों अगर इस पौधे में हम पेस्ट के अटैक की बात करें तो इस प्लांट में क्या होता है, कई बार मिलीबग का भी अटैक हो जाता है, या तो वो जैसे कि इस प्लांट में होता है, या फिर इस तरह से हमारे इस वाले हैंगिंग बास्केट में ही ये एक गलाडिया का प्लांट निकल रहा है, शायद इसमें लगता होगा। लेकिन अभी हमने कल इसमें मिलीबग देखे थे, तो मिलीबग से प्लांट को बचाने के लिए कभी कभार आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। वैसे इस वाले हैंगिंग बास्केट में ही देखे थे, इस वाले में तो एक भी नहीं है, तो वो मिलीबग शायद हमारे गलाडिया के प्लांट में लग रहे होंगे तो इसके ऊपर लग गए, इसलिए। वैसे तो इस वाले प्लांट में जो है मिलीबग का या किसी भी पेस्ट का अटैक नहीं होता है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मोंकी टेल कैक्टस को नहीं लगाया है तो अभी भी आप इस प्लांट को लाके नर्सरी से लगा सकते हैं, और आप सिर्फ इसकी या तो 1-2 कटिंग ले आएँ या फिर 1-2 इसका जो है प्लांट ले आएँ, तो ये नीचे से बेबी प्लांट निकालता रहता है और कटिंग से भी बहुत ही ज़्यादा ये ग्रो होता रहता है। जैसे कि ये ऊपर ये इसके पप्स निकले हुए हैं तो ये टूट के अपने आप ही गिर जाते हैं और वहीं प्लांट बन जाता है, या नीचे से भी बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो दोस्तों इस वक्त नर्सरी के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर कैक्टस के प्लांट आए हुए हैं। उनमें कई तरह के कैक्टस होते हैं और सभी कैक्टस प्लांट को पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है, ना इनको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और बिल्कुल सनलाइट में ये ईज़िली ही चल जाते हैं। कम सॉइल में भी ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ होते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो दोस्तों इस प्लांट को आप इस वक्त कटिंग से लगा सकते हैं, नर्सरी से लाके भी लगा सकते हैं, और अब हमारे पास ये ढेरों प्लांट हो रहे हैं। अगर हम इनको अलग अलग करके लगाएं तो कम से कम 500 से 700 प्लांट बन जाएंगे, और इनमें फ्लावर तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। और आप देखें ये सभी जो है कलियां निकल रही है, इनकी बहुत सारी कलियां निकल रही है, और इस तरह से आप इसको अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी से लाते हैं तो इसका एक प्लांट, जैसे ये एक टैल है, आपको 50 से 70 रुपये में मिल जाएगी। एक बार लाने की देर है और फिर तो एक से ही आपके पास सैकड़ों प्लांट बन जाएंगे, और इस तरह से हैंगिंग बास्केट को पूरी को ही भर लेते हैं। और फ्लावर तो आप देख ही रहे हैं कितने सुंदर सुंदर इसमें आते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।